हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज बात करते हैं बिट्रेयल के ऊपर। यस, क्योंकि इस टॉपिक को आई थिंक एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वर्ड का जो मीनिंग जनरली लोग निकालते हैं ना, वो बहुत ही लिमिटेड होता है। तो इसका एक्सपांशन के साथ बात करते हैं। जनरली हम बिट्रेयल बोलते हैं तो क्या सोचते हैं कि या तो कोई लवर कपल के बारे में सोचते हैं कि किसी ने किसी को धोखा दे दिया होगा, किसी ने किसी को छोड़ दिया होगा, किसी ने किसी के साथ चीटिंग कर दी होगी, या किसी मैरिड कपल में बोल रहे तो बोलेंगे कि उसने किसी ने किसी के साथ चीटिंग किया होगा, रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व होगा। दैट्स इट राइट। नो, बिट्रेयल सिर्फ इसको नहीं कहते हैं, ठीक है, कि कोई पर्सन किसी के साथ इन्वॉल्व हो गया एक पार्टनर होते हुए तो वो बिट्रेयल हो गया बस। नो, इट इज़ वेरी लिमिटेड डेफिनेशन। बिट्रेयल बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है। जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप का बेस क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, ठीक है। और उस समय जब आपको सामने वाले की ज़रूरत है और सामने वाला उपस्थित नहीं रहता है, उस समय मौजूद नहीं रहता है, वो चॉइस करता है उस समय आपके साथ मौजूद नहीं रहने की, आपको सपोर्ट नहीं करने की, इस सिनारियो में वो कुछ भी रोमांटिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंड। बट आपके ज़रूरत के समय वो आपके साथ मौजूद नहीं होने की चॉइस कर रहा है, इसे भी बिट्रेयल कहते हैं। और इसका असर इमोशनली बहुत ज़्यादा होता है। इमोशनल माइंड पे आपके बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इसका। इसकी वजह से अबंडनमेंट और इसके इश्यूज बनते हैं, क्रिएट होते हैं और ऊपर आते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। क्योंकि इस सिनारियो में ना पर्सन सामने वाले को कुछ कह सकता है, राइट, क्योंकि कोई एज पर सोसाइटी बिलीव तो ऐसा कुछ बड़ा तो हुआ नहीं है जिसको सोसाइटी मानती है ना, कि अगला इंसान रोमांटिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व है तो वो बिट्रेयल है। नो, दिस इज ऑल्सो बिट्रेयल। अगर आपके रिलेशनशिप में इमोशनली जो इंटीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए वो नहीं है, इमोशनली आपका पार्टनर आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ये भी बिट्रेयल हुआ, अंडरस्टैंड। और एक और बताती हूँ, जनरली मैंने देखा है बॉयज़ ऐसे हिप हॉप सॉन्ग सुनते हैं एंड मॉडल्स देखते हैं, दिस इट्स ओके, नॉर्मल सी बात है, इट्स नॉट नॉर्मल सी बात। अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे और उसके बारे में थॉट्स है आपके अंदर, रोमांटिक थॉट्स है आपके अंदर उसके लिए क्रश है, ये भी बिट्रेयल है। जिस पल आप किसी और के बारे में सोचना शुरू कर दिए, बिट्रेयल वहीं पर हो गया। ओके, इट्स नॉट अबाउट कि आपने जाके कोई एक्शन लेना है, अंडरस्टैंड, यह भी बिट्रेयल है। तो बिट्रेयल को मैं बहुत अच्छा या बुरा दोनों कैटेगरी में नहीं डालती हूँ। इससे एक बात तो पता चलती है कि जो दो पर्सन इस तरह के अनुभव ले रहे हैं, या तो वह इमोशनली एक दूसरे को बिट्रे कर रहे हैं, या तो वह मेंटली कर रहे हैं, यस दैट आल्सो दे डू, या तो इमोशनली कर रहे हैं, या तो गैस लाइटिंग कर रहे हैं, या तो फिर बाकायदा रोमांटिकली कर रहे हैं, वट एवर इट इज़ वे दे आर एक्सपीरियंसिंग दिस काइंड ऑफ बिट्रेयल्स। इट शोज कि उनका रिश्ता फुलफिल नहीं है, देयर इज समथिंग लैक बिटवीन देम। ओके, इट इज़ लाइक दो ऐसे लोगों को साथ में रखा जा रहा है जो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। इस वजह से ये सारे अनुभव उन्हें हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, राइट? सोचिए अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो समझ में आ गया कि दो पर्सन साथ में हैं और किसी ना किसी तरह का लैक उनके रिलेशनशिप में बार 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 आ रहा है, और इसको ये भी बिट्रेयल ही है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को ठीक से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन फिर क्या होगा? पहला सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि आप जिसे हीलिंग चूज करना क्या करते हैं वो हीलिंग कीजिए,
पहले अपने आप को ये बात क्लियर कीजिए कि आप सबसे पहले खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। ठीक है, 24/7 आपके साथ कोई रह सकता है, जब भी आपको ज़रूरत है, तो वो है गॉड पहले। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। और फिर वहाँ पे उन सभी जगहों पे जहाँ जहाँ आपने ये महसूस किया था, उस पार्ट को प्यार दीजिए, लव दीजिए, इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए और उस पार्ट को अपने अंदर मर्ज कीजिए। क्योंकि जब तक वो पार्ट इस तरह वुंडेड है, ये दर्द आपको होता रहेगा और वो दर्द आपके दर्द की वजह से, वो मेमोरीज की वजह से जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, इस तरह के अनुभव आप अट्रैक्ट करते रहेंगे ज़िंदगी में। ठीक है, तो पहले आपको वह हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हीलिंग हो गई, हीलिंग होने के बाद क्या होगा? ओके, अगेन यू आर रिस्पॉन्सिबल, योर चॉइसेस, नॉट अदर पर्सन चॉइसेस। यू कांट। ओके, आपने आपकी हीलिंग कर ली। ठीक है, फिर आप अपने पार्टनर को बोल सकते हैं कि दे ऑल्सो कैन चूज हीलिंग हियर। आप एडवाइस कर सकते हैं, आप फोर्स और कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट योर केस। ओके, अगर वो चूज़ कर लेते हैं तो इट इज़ लाइक अ डिवाइनली मैड रिलेशनशिप। वो रिलेशन वापस थ्राइव करने लगेगा। अदरवाइज एक पर्सन अगर ए चुन रहा है और दूसरा पर्सन बी चुन रहा है, तो इवेंचुअली दे विल गेट स्प्लिट। ओके, दैट इज प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू। या तो दोनों काम करेंगे अपने आप पर, तो रिश्ता एक हो जाएगा, जूसी हो जाएगा एंड थ्राइव करेगा। अदरवाइज दे विल गेट स्प्लिट। सो इसीलिए मैं कभी किसी का सुनती भी हूँ ना, बिट्रेयल वगैरह को लेके, तो आजकल में मेरा देखने का थोड़ा नज़रिया चेंज हो गया है। अंडरस्टैंड कि उनके रिश्ते में कुछ कमी है, कुछ थ्राइव करना है उन्हें, लेकिन कुछ कमियां हैं जिनके लिए उन्हें अपने आप पे काम करना है। ओके, तो किसी के लिए जजमेंट पास करना ना बहुत आसान होता है, इट्स वेरी इजी। हम बैठ के किसी के लिए जजमेंट पास कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सन उन सिनारियों से गुजर रहा है, ये वही जानता है कि आखिर ऐसा उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो इस तरह की अनहेल्दी चॉइसेस बना रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो ऑफकोर्स दे आर वुंडेड, दे हैव इनर चाइल्ड वुंड जिसे हील करने की ज़रूरत है। जब वो हील होगा तो अपने आप रिश्ते खूबसूरत होंगे। और अगर वो रिश्ता ब्रेक होता है तो फिर वो दोनों पार्टनर अपनी ज़िंदगी में ऐसे पार्टनर्स को मैनिफेस्ट करेंगे जो वाकई में उनको पर्टिकुलरली 100% कॉम्प्लीमेंट करेगा, कि जहाँ उनको फिर से ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो फॉर बिट्रेयल. I hope this information will give light on other areas also of betrayal. Thank you.